श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। भजुनीताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय
गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम भजनीताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम जप हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम निताई गौर जप हरे कृष्णा हरे राम जप हरे कृष्णा हरे राम गौरी शंकर सीता राम गौरी शंकर सीता राम जप हरे कृष्णा हरे
राधा गाइय राधा गाइय राधा गाइय श्याम पाइय सेवा श्यामा श्याम गाइए राधा गाइए श्याम पाइए सेवा श्यामा श्याम कृपा करो राधा कृपा करो श्याम कृपा करो राधा कृपा करो श्याम मोह पे कृपा करो श्यामा श्याम मोह पे कृपा करो श्यामा श्याम मैंने भुलाया तुम्हें श्यामा श्याम मैंने बुलाया तुम्हें श्यामा श्याम मैंने भुलाया तुम्हें श्यामा श्याम मैंने बुलाया तुम्हें श्यामा श्याम तुम ना भुलाओ मुझे श्यामा श्याम तुम ना बुलाओ मुझे श्यामा श्याम तुम ना भुलाओ मुझे श्यामा श्याम तुम ना भुलाओ मुझे श्यामा श्याम मैं भी तुम्हें भूलूं नहीं मैं भी तुम्हें भूलूं नहीं मैं भी तुम्हें भूलूं नहीं श्यामा श्याम तुम भी मुझे भूलो नहीं श्यामा श्याम मैं भी तुम्हें भूलो नहीं श्यामा श्याम तुम भी मुझे भूलो नहीं श्यामा श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम भज राधा भज श्याम श्यामा श्याम भज राधा भज श्याम भज श्यामा श्याम भज राधा भज श्याम श्यामा श्याम भज राधा भज श्याम भज श्यामा श्याम भज राधा भज श्याम श्यामा श्याम भज राधा भज श्याम भज श्यामा श्याम भज राधा श्याम भज श्यामा श्याम भज श्यामा भज श्याम भज श्यामा श्याम
श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम श्यामा 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 श्याम राधे 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 श्याम श्यामा 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 श्याम राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम श्यामा 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 श्याम राधे 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 श्याम परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरहरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्रीमद् राधा रमण चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम गौर कृपा धाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 53वां दिवस है। पिछले 2 दिन से हम चतुः संप्रदायाचार्यों की पावन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शेषा अवतार श्री संप्रदायाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के पावन चरित्र को स्मरण किया और फिर ब्रह्म मध्व संप्रदायाचार्य वायुदेव के अवतार जगतगुरु श्री मध्वाचार्य जी के पावन चरित्र को स्मरण किया और आज जगतगुरु श्री विष्णु स्वामी जी के पावन चरित्र को स्मरण करने के लिए उपस्थित हैं। कल हमने श्रवण किया था कि श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री भक्तमाल जी में 28 संख्या 56 में चारों मूल संप्रदाय के चारों मूल आचार्य चारों मूल जगतगुरुओं को एक साथ स्मरण किया। 24 प्रथम हरि वपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कलजुग प्रगट। श्री रामानुज उदार सुधानिधि अवनि कल्पतरु। विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु। मधवाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया। निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट। 24 प्रथम हरि वपु धरे त्यों चतुर्व्यूह
कलयुग प्रगट। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे पूर्व के 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार भगवत इच्छा और भगवत प्रेरणा से इस कलयुग में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ, जिसमें श्री संप्रदाय के संवर्धक रामानुजाचार्य जी, ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी, रुद्र संप्रदाय के संवर्धक श्री विष्णु स्वामी जी और सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बारकाचार्य भगवान प्रकट हुए। और सब आचार्यगण अज्ञान रूपी कुहुर को नष्ट करने वाले, ज्ञान भक्ति का प्रकाश करने वाले, संसारिक जीवों पर मेघ के समान भक्ति रस की वर्षा करने वाले, संसार सागर से पार करने वाले हुए। इन आचार्यों ने प्रकट होकर के वैष्णव धर्म के चारों मूल संप्रदायों की सर्वथा अक्षय और सुदृढ़ स्थापना की। इस छप्पे में एक बात ध्यान करने की है कि नाभा गोस्वामी जी ने आचार्यों के लिए मुख्य रूप 4 उपमा दी, 4 आचार्यों को, कल्पतरु, बोहिथ, मेघ और सूर्य। तो ऐसा लगता है कि अलग अलग आचार्य को अलग अलग उपमा दी, लेकिन वास्तविकता ये है सारी उपमा एक आचार्य के लिए भी है, सारी उपमा सारे आचार्यों के लिए हैं। प्रत्येक आचार्य वांछाकल्पतरु हैं, प्रत्येक आचार्य भक्ति मेघ के समान है, प्रत्येक आचार्य ज्ञान रूपी सूर्य के समान है, और प्रत्येक आचार्य संसार सागर से पार करने के लिए बेड़े के समान है, जहाज के समान। जिनमें श्री विष्णु स्वामी जी के लिए विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करूं, ये कहा। माने श्री विष्णु स्वामी जी इस संसार सिंधु से पार करने के लिए बोहित के समान, जहाज के समान हुए। और वास्तव में आचार्य गुरुदेव वह जहाज ही होते हैं जो आश्रय देकर के कितने कितने जन को पार कर देते हैं। गुरुदेव नौका ही होते हैं, गुरुदेव जहाज ही होते हैं, आश्रय लेना होता है। और वह आश्रय ही जीव को इस संसार सागर से पार करता है। तो विष्णु स्वामी जी बोहित्थ के समान प्रकट हुए। हम पूर्व में सुन चुके हैं कि भगवान से ही 4 संप्रदाय उदय हुए हैं। श्री नारायण मूर्ति से भगवान ने लक्ष्मी जी को उपदेश दिया, श्री संप्रदाय का प्रकाश हुआ, जिसमें प्रथम रामानुजाचार्य जी और फिर जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रकट हुए। श्री लक्ष्मी नारायण जी और साकेत बिहारी भगवान श्री सीताराम जी की उपासना का प्रकाश किया, जीवों को आश्रय दिया। फिर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्म संप्रदाय का उदय हुआ। और उस धारा में श्री मध्वाचार्य जी आए, कलयुग में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किए। तब ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहलाया। और जब उस परंपरा में स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का उदय हुआ, तब ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय कहलाए। तीसरे, श्री कृष्ण ने शंकर जी को ज्ञान प्रदान किया। शंकर जी को ज्ञान प्रदान किए तो रुद्र संप्रदाय का प्राकट्य हुआ। श्री विष्णु स्वामी जी उस रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री कृष्ण ने नित्य गोलोक धाम में शंकर भगवान को ज्ञान प्रदान किया है। श्री गोपाल मंत्र राज प्रदान किए हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में भी हम लोग श्रवण करते हैं, जब श्री पार्वती जी शंकर जी से जिज्ञासा करती हैं कि आप कैलाश पर्वत पर भी विराजमान होकर के किस नाम का, किस स्तोत्र का जप करते रहते हैं, तब शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं, देवी यह धन मुझे भगवान के नित्य धाम श्री गोलोक में प्राप्त हुआ और मैं नित्य निरंतर श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ, श्री गोपाल मंत्र का पाठ करता हूँ। और श्री गोपाल सहस्त्र नाम में श्री कृष्ण के 1000 नाम हैं। वैष्णव लोग खूब प्रेम पूर्वक श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो श्री कृष्ण ने स्वयं श्री गोपाल मंत्र राज श्री शंकर भगवान को प्रदान किए, तब रुद्र संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। और रुद्र भगवान ने यह श्री त्रिपुरदास जी को प्रदान किए, त्रिपुरारी जी को प्रदान किए। और हम लोग श्रवण करेंगे उन त्रिपुरारी जी के द्वारा ही श्री विष्णु स्वामी जी को मंत्र राज की प्राप्ति होगी और आप रुद्र संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य कहलाएंगे। श्री विष्णु स्वामी जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत से भी लगभग 600 वर्ष पूर्व दक्षिण में द्रविड़ देशांतर्गत मदुरा नगर में हुआ। आपके पिताजी का नाम देव स्वामी था और विष्णु स्वामी जी की माताजी का नाम यशोमती था। आपके चरित्र में वर्णन है कि विष्णु स्वामी जी के पिता देव स्वामी जी मदुरा के राजा पांड्य विजय के राजगुरु और मंत्री थे। बड़े प्रतिभावान विलक्षण विद्वान थे। घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि थी, पर दंपति के घर संतान नहीं थी। इसी कारण देवी यशोमती उदास रहती थी, जबकि देव स्वामी जी राजगुरु थे। कोई ज्ञान की, विद्वत्ता की, धन की, सुविधा की कोई कमी नहीं थी, पर संतान के बिना उदास रहते थे। तब एक बार यशोमती जी ने अपने पति को ही कहा, देव स्वामी जी को, महाराज आप इतने बड़े विद्वान हो, ग्रंथों के जानकार हो, तो हमें कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो। और केवल पुत्र की प्राप्ति इसलिए नहीं चाहते कि वंश चले, इसलिए चाहती हूँ कि गृहस्थ का साफल्य संतान प्राप्ति में है और केवल सामान्य संतान प्राप्ति में नहीं है। ऐसी संतान जो भगवत भक्त हो और इस जगत का कल्याण करने वाली हो। आप राजगुरु हैं, आपके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो विलक्षण होगी, तो आप उपाय बताइए।
अपने पति को ही जब ऐसी विनती की, तब देव स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में जो पयोव्रत का वर्णन है, हम लोग भागवत जी की कथा में इस विषय को सुनते हैं, जो कश्यप ऋषि ने देवी अदिति जी को बताया था, तो उनके घर वामन भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो पयोव्रत का उपदेश किया, और जब आपने अद्भुत रीति से पयोव्रत का पालन किया, केवल दूध पी करके एक समय उपवास किए, रात्रि जागरण पूर्वक मंत्र जप किया, अनुष्ठान किया, यज्ञ हुए, तब वर्णन आया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया। यशोमती जी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे प्रभु ने दर्शन दिया। और अब उस समय तो दर्शन पाकर के विह्वल हो गए माता पिता, कुछ कह भी नहीं पाए। तब स्वयं ही श्री विष्णु ने, मैं अपने अंश से आपके घर अवतार लूंगा, पुत्र रूप में अवतीर्ण होऊंगा, ऐसा कृपा आशीष दे करके विष्णु मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। और उसको स्वप्न कहिए कि भावना कहिए कि प्रत्यक्ष कहिए, पर जैसे आपको वो स्वप्न हुआ, उसी दिन से देव स्वामी जी यशोमती जी दोनों को बड़े बड़े दिव्य अनुभव होने लगे। जैसे आकाश में देवताओं का दर्शन होना, और कभी आकाश से फूल झरते हुए दिखलाई पड़ना, बड़े बड़े दिव्य अनुभव होने लगे। और आपके मन में दृढ़ प्रतीति हो गई कि आपके घर किसी भगवत विभूति का प्रादुर्भाव होगा, ये निश्चय हो गया। तो कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान का दर्शन हुआ और वर प्राप्त हुआ। और फिर 1 वर्ष पश्चात भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को 1 वर्ष बीत गया, फिर जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले। तो भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में गुरुवार के दिन मध्याह्न बेला में माता जी ने, यशोमती माता जी ने परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जय जयकार हो गई, मानो श्री कृष्ण ही आचार्य रूप में आ गए। पिताजी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजगुरु तो थे ही, खूब दिव्य भव्य उत्सव मनाए, दान दक्षिणा भेंट की, और बालक के सारे जात कर्मादि संस्कार शुभ मुहूर्त में संपन्न हुए। और जब नामकरण का अवसर आया, तब माता पिता ने यही विचारा कि श्री विष्णु की कृपा से बालक का जन्म हुआ है, तो इसका नाम विष्णु ही रखा जाए। तो नाम विष्णु रखा गया। अन्नप्राशन के दिन बालक की प्रवृत्ति परीक्षा हुई, सब संस्कार भये। 6 महीना के भये तो अन्नप्राशन का समय आया। तो अन्नप्राशन में अन्न तो खिलाया ही गया, प्रवृत्ति परीक्षा होती है अन्नप्राशन के दिन। तो उस समय जब सब सामान रखे गए, खिलौना, मिठाई, आकर्षक आकर्षक वस्तु, और उसी बीच ब्रह्म सूत्र की पोथी रखी गई, तब और कुछ न स्पर्श करके आपने ब्रह्म सूत्रों को उठाकर हृदय से लगा लिया। तब सब ब्राह्मणों ने जय जयकार की, अरे ये बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा, जगत को प्रकाश देने वाला होगा। भगवद अंश से आप उत्पन्न थे। विष्णु स्वामी जी के देह की अद्भुत कांति थी, लोकोत्तर लावण्य था, अप्रतिम प्रतिभा थी, अद्भुत देह का आकर्षण था।
बालक की अलौकिक शोभा, सुंदरता, सद्गुण, लक्षणों को देखकर सब प्रसन्न होते और यही चर्चा करते, ये कोई सिद्ध योगेश्वर हैं। कोई कहता नहीं नहीं, मुझे लगता है वैकुंठ के भगवान के कोई पार्षद ने अवतार लिया है। कोई कहते हमको तो लगता है स्वयं विष्णु लोक से विष्णु ही आ गए हैं। भक्त लोग अनुमान करते। यथा समय आपका उपनयन संस्कार हुआ, दिव्य बाल लीलाएं करके माता पिता को सुख दिए, उपनयन संस्कार हुआ और उसके पश्चात अध्ययन प्रारंभ हुआ। पर होनहार बिरबान के होत चीकने पात, अद्भुत क्षमता स्वरूप को लेके प्रकट हुए थे। तो थोड़े ही दिनों में श्रुति शास्त्र पुराण सबका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, जो उन शास्त्र पुराण का वास्तविक तात्पर्य है, समस्त शास्त्रों का जो वास्तविक तात्पर्य है वो भी आपने ग्रहण कर लिया। और सब कुछ पढ़ लिख कर क्या समझा कि सारे शास्त्र पुराणों के फल श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही सार तत्व हैं। अतः अब जगत में नहीं फंसना, अब ज्ञान वैराग्य पूर्वक भक्ति का आचरण करना है और श्री कृष्ण को सर्वस्व मान करके उनकी ही आराधना में लग जाना है। और इतना पढ़ने के बाद में कोई अहम का भाव नहीं, कोई यही ग्रंथ पाठ की अथवा ग्रंथ श्रवण की महिमा है। आपके हृदय में एक ही अभिलाषा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि यह अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। बस यही अभिलाषा आपके हृदय में अति बलवती हो गई और बहुत समय तक आप अपने घर पे ही साधना में लगे रहे। आपको माता पिता का खूब सहयोग प्राप्त हुआ। माता पिता ने कभी कोई रोक टोक नहीं की, वो भजन में डूबे हैं, ध्यान में डूबे हैं, ग्रंथ पाठ में डूबे हैं, पूरा सहयोग किया। वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। चूंकि माता पिता की विष्णु स्वामी जी के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि थी, माने कि केवल वह में हमारे पुत्र हैं ऐसे ही नहीं मानते थे। उनको पता था कि भगवत विभूति हमारे घर अवतरित हुई है, क्योंकि प्रभु ने प्रकट स्वप्न ही दे दिया था उनको। और श्री विष्णु जी उस आराधना में लगे थे, लेकिन बहुत समय तक भजन करने पर भी आपको श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तब विष्णु स्वामी जी अधीर हो गए और हृदय में प्रभु का उत्कट विरह व्याप गया और एक एक क्षण युग के समान लगने लगा। आंखें सावन बादों से के समान बरसने लग गई। निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। और ये सारा जगत श्री कृष्ण के वियोग में सूना सूना दिखाई देने लग गया। पर कहें किससे? तब आपने निश्चय किया कि अगर श्री कृष्ण का मुझको प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो इस देह को रखने का कोई लाभ नहीं है। माने भगवत स्वरूप है और भगवान के लिए ही तड़प रहे हैं। जैसे हमारे महाप्रभु जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, पर श्री राधा प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही कृष्ण कहकर पुकारते हैं। स्वयं श्यामा श्याम है और श्यामा श्याम को ही पुकारते हैं। ऐसे विष्णु स्वामी जी स्वयं भगवान के अंश हैं, लेकिन हम जीवों को सिखा रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में कैसी विकलता व्याकुलता होनी चाहिए। तो अन्न जल का आपने त्याग कर दिया, अत्यंत विकल हो गए और माता पिता को भी पता नहीं पड़ा।
कहते हैं 6 दिन बीत गए, ना कुछ पाए ना कुछ ग्रहण किए, और 6 दिन बीत गए, तब भी भगवत दर्शन नहीं हुआ। जो चाह रहे थे तब भी नहीं हुआ। तब तो इनको जीवन भार स्वरूप लगने लगा। विरह व्यथा इतनी बढ़ गई कि जो प्रेम की दशाएं हैं उनमें जो 10वीं दशा है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, वह स्थिति हो गई। और ये उस प्रेम की 10वीं अवस्था को, अष्ट सात्विक विकारों को पार करके जो प्रेम की अंतिम अवस्था है, मृत्यु वाली दशा को प्राप्त होने वाले थे, मानो प्राण ही छूटने को थे। तो एकाएक आपका अंतःकरण अलौकिक प्रकाश से प्रफुल्लित हो गया। पहले तो अंतःकरण में चूंकि अब नेत्र भी खुले नहीं थे, अब तो नेत्र भी बंद हो गए थे। तब पहले तो वंशीधारी श्याम सुंदर ने हृदय में प्रकाश किया बंधुओं, और जब उस प्रकाश को सहन न कर पाए और अति विकल होकर के नेत्र खोले, तब उसी समय सामने नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम कोटि काम अभिराम पीतांबरधारी परम अनूप मुरली मनोहर साक्षात श्रृंगार रस की मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण आहा वंशी वादन करते हुए विराजमान है। श्री कृष्ण की तरुण किशोर अवस्था है, माथे पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन से अपने प्यारे भक्त पर कृपा दृष्टिपात कर रहे हैं और मंद मंद मुस्काते हुए मधुर मधुर जो मुरली वादन कर रहे हैं। ओहो, विष्णु स्वामी जी तो विभोर हो गए, वाणी नहीं रही, विभोर हो गए। और तभी क्या देखते हैं, केवल श्याम सुंदर नहीं, श्याम सुंदर के इधर उधर 2 सखियां भी चमर डोरा रही हैं। ऐसी मूर्ति का आपको अनुभव हुआ। और बंधुओं, ऐसे त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमन मोहन अपने आराध्य श्याम सुंदर के उस अतिशय दुर्लभ रूप माधुर्य का अनुभव करके आत्मविभोर हो गए। पहले तो भगवान के विरह में देह को नहीं रखा जा रहा था, और अब ऐसे प्रेम की खुमारी चढ़ी कि वह प्रेम संभालना भारी हो रहा है। पुनः पुनः आपकी देह पुलकावली से विभूषित हो रही है, आंखों से प्रेमाश्रुओं की बाढ़, हृदय में परमानंद रससार सिंधु हिलोरे ले रहा है। ओह, श्री विष्णु स्वामी जी की प्रेम दशा अनिर्वचनीय है। जब तक संभव हो सका तब तक दर्शन करते रहे, और अंततः पाहि पाहि कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। अंततः तो लकुट की भांति श्याम सुंदर के उन अरुण चरण कमलों में आप गिर गए, और कर्तव्य भगवान के चरण कमलों में मस्तक रखे रहे, अश्रुजल से भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन कराते रहे। पता नहीं, पर बड़ी अद्भुत बात, विष्णु स्वामी जी तो श्याम सुंदर के चरण कमलों का स्पर्श पाकर भाव विभोर हुए, होना चाहिए था, पर प्रभु भी श्री विष्णु स्वामी जी का स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गए। बंधुओं, ये भक्ति ऐसी वस्तु है कि भक्त को तो सुख देती है, भगवान को भी सुख देती है, और किसी साधन के लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन भक्ति ऐसी वस्तु है जिसमें भगवान और भक्त दोनों सुख पाते हैं। भक्त अपने भगवान का सुख चाहता है और भगवान अपने भक्त का सुख चाहते हैं। भक्ति मार्ग में स्वसुख की गंध नहीं है, यहां केवल सुख देने की भावना है। बंधुओं, प्रभु भी भाव विभोर हो गए, और ये तो पढ़े हैं, और भगवान इनके शीश पर अपना कर कुमल घुमा रहे हैं, बहुत दुलार कर रहे हैं। और उस समय
प्रभु ने अपनी आजान भुजाओं में आपको भर लिया है, विष्णु स्वामी जी को हृदय से लगा लिया है। और उस समय वात्सल्य रस की वर्षा में श्री कृष्ण ने भिगो दिया है विष्णु स्वामी जी को। ओहो, विष्णु स्वामी जी की जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। दर्शन से नेत्रों को और आलिंगन से हृदय को जो शीतलता मिली उसका कौन वर्णन कर सकता है। भक्त भगवान दोनों विभोर हो गए। तब विष्णु स्वामी जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की और प्रभु ने इनको अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया। यही तो चाह रहे थे। और उसके पश्चात स्वयं श्री कृष्ण ने उपनिषदों के, वेदों के गूढ़ रहस्यों के संबंध में समस्त श्रुति सिद्धांत सार का उपदेश किया। भक्तों ने जो संक्षेप में प्रभु ने समझाया उनको अपनी वाणी में गाया है। भगवान ने क्या कहा? हे विष्णु स्वामी, जो तुम्हारे सन्मुख में अहं, सोई सदा सब में मैं रहूं। मोहि तजी और तत्व है कोई, शंक पंक यह डारो दोई। निराकार साकार रूप में, भेद रहित शिव परम तत्व में। त्रिविध भेद ते शून्य में, सब कुछ मेरे माय। माया जगत प्रपंच सब, हम में होई बिलाय। निराकार साकार और निर्विशेष सविशेष हूँ। धर्म विपर्य देख जो निर्गुण सगुण अशेष हूँ। मोते भिन्न न और कछु, जानिमान शंका तजो। भक्त परम प्रिय मोर तुम, सर्व भाव ते मोहि भजो। आहा, भगवान कह रहे हैं जो तुम्हारे सन्मुख में अहं, सोई सदा सब में मैं रहूं। तुम्हारे सामने जिस स्वरूप में मैं प्रकटा हूं उसी स्वरूप से सबके भीतर रहता हूं। लेकिन मोहितज और तत्व है कोई, मुझे छोड़कर कोई और भी है, यही अनर्थ का कारण है। शंक पंक यह डारो धोई, इस शंका को पंक माने कीचड़ के समान धो डारो। निराकार साकार रूप में, भेद रहित शिव परम तत्व में मैं ही निराकार हूं, मैं ही साकार हूं। जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है सब मैं ही हूं। त्रिविध भेद ते शून्य में, सब कुछ मेरे माई। माया जगत प्रपंच सब हम में होई बिलाई। ये माया जगत प्रपंच भी मेरे से ही प्रकट है और अंततः मुझ में ही विलीन होने वाला है। मोते भिन्न न और कछु, जान मान शंका तजो। भक्त परम प्रिय मोर तुम, सर्व भावते मोहि भजो। जैसे स्पष्ट सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान अर्जुन को उपदेश दिए, ऐसी ही स्पष्ट बात विष्णु स्वामी जी को भी कहे। और भगवान के श्रीमुख से ऐसा अद्भुत ज्ञान श्रवण करके विष्णु स्वामी जी कृतार्थ हो गए। पुनः प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यही निवेदन किया, हे प्रभु, आपका ये जो भुवन मोहन मंगल रूप मेरे सामने प्रकट है, अंतर ध्यान न हो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो।
प्यारे की भांति भांति के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। छिन न टरो पल होहु नहीं तूत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज हरि सौ मन रानो। आप इत उत मत होइए, आप ऐसे ही सदा सर्वदा हमको दर्शन देते रहिए, और मैं भी बस निरंतर आपका सेवा सौभाग्य प्राप्त करता रहूं। मुझे और कोई कामना नहीं, बस यह सेवक सेव्य का भाव बना रहे। आप मेरे ठाकुर, में आपका सेवक, राजोपचार की विधि से मैं आपकी सेवा करूं, बस प्राण धन आपकी सेवा करूं, यही चाहिए। और यदि आप ये कहो कि मैं इस रूप से सदा कैसे विराजमान रह सकता हूं, यदि आप अंतर्धान होने की सोच रहे हो, अब विष्णु स्वामी जी ने ग्रंथ तो पढ़े हैं सब, उनको पता है प्रभु दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं, वर देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो प्रभु को कह दिया, यदि आप अंतर्ध्यान होने की सोच रहे हो तो देखो, अंतर्ध्यान हो ना तो अंतर्ध्यान होके जहां जाओ वहां मुझे भी साथ ले जाओ, पर एक क्षण का वियोग मुझको सहन नहीं होगा। इस भुवन मोहन रूप को देख करके अब और किसी को नहीं देख पाऊंगा। अद्भुत विनय किए। प्रभु बड़े प्रसन्न भये और कहा, ए भक्त शिरोमणि, अभी मैं आपको कैसे संग ले जा सकता हूं? आपका अवतार, आपका जन्म तो भक्ति प्रचार के लिए हुआ है, मैं आपको संग नहीं ले जाऊंगा। तो प्रभु फिर ठीक है, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, पर रहना पड़ेगा आपको मेरे साथ। ओझल हो गए तो फिर कुछ नहीं होगा, देह में प्राण नहीं बचेंगे। तब प्रभु ने कहा, देखो आप मेरा एक श्री विग्रह बनवाओ, एक श्री मूर्ति प्रकट करो, मैं साक्षात भाव से उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा, और उस श्री विग्रह की सेवा पूजा करते हुए फिर आप जीव उद्धार नाम प्रचार का कार्य करना। और बंधुओं, जब ऐसी बात प्रभु ने कही, तब अब विष्णु स्वामी जी कहां मूर्तिकार को बुलाने जाएं? तब भगवान ही स्वयं एक मूर्तिकार को वहां बुला लेते हैं, मूर्ति निर्माता को, और वेश बदल करके उसको मूर्ति बनाने की आज्ञा दे देते हैं। अब मूर्तिकार विश्वकर्मा ही होंगे और कौन होंगे, बुलाते हैं उनको, और वो बड़ी सुंदर श्री विग्रह तैयार करते हैं प्रभु की। और उस मूर्तिकार के जाने पर विष्णु स्वामी जी के सामने प्रभु साक्षात भाव से उस मूर्ति में ही प्रवेश कर जाते हैं। और बंधुओं, तब विष्णु स्वामी जी जैसा सुख उनको प्रभु का प्रत्यक्ष अनुभव करके हो रहा था, प्रत्यक्ष दर्शन करके हो रहा था, वही सुख, वही आनंद अब श्री विग्रह का दर्शन करके हो रहा है। और तब तो विष्णु स्वामी जी को तो परम धन मिल गया। अब अत्यंत लाड़ अनुराग पूर्वक श्री प्रभु की अर्चना में, वंदना में, सेवा में लग गए। और बंधुओं, क्या कहना, तब तो वहीं अपने घर पर विराज करके, चूंकि अभी आगे हम लोग सुनेंगे, विष्णु स्वामी जी ने अर्चन भक्ति को प्रकट किया है इस कलिकाल। पूर्व तो पृथु जी हैं ही अर्चन भक्ति के आचार्य, पर इस कलिकाल में विष्णु स्वामी जी ने कैसे प्रभु की अर्चना करके उनको प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो ठाकुर जी श्री विग्रह में समाये, इसका एक संकेत ये भी है कि हमारे आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उनके प्रति भी साक्षात भाव ही रखना होगा। हर किसी के लिए उसके घर में विराजमान ठाकुर जी साक्षात अर्चावतार हैं, स्वयं प्रकट हैं। ये भावना करके जब अर्चना की जाएगी, सेवा पूजा की जाएगी, तो बंधुओं, जो सुख ब्रजवासियों को प्रभु का प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष सन्निधि में प्राप्त हुआ, अपने घर की ठाकुर जी की सेवा करके उन ब्रज भक्तों का सा सुख हमको प्राप्त होगा। ब्रज की भावना करके, ब्रज बिहारी का
सेवा अर्चन करके वही सुख प्राप्त होगा और वैष्णवों को प्राप्त होता है। आप सेवा में लग गए और सेवा का ही उपदेश करने लगे। अब जितने लोग भी आते थे दर्शन करने आपके ठाकुर जी के आपके, तो उन सब का चित्त सेवा अर्चना में लग जाता और वहीं पर रह करके आप सेवा अर्चना करते रहे बहुत काल तक। और फिर प्रभु ने आपको नई आज्ञा दी, क्या? कि अब आप उत्तराखंड की यात्रा करो। और जब आपको श्री कृष्ण की अब ये आज्ञा प्राप्त हुई तो सोचते तो क्या, तब अपने माता पिता जी को निवेदन कर दिए। और अभी हम लोग सुन चुके कि माता पिता कोई विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उनका पुत्र वाला भाव नहीं, उनका भगवत भाव हो गया था विष्णु स्वामी जी में। तो जैसे भगवान की लीला में कुछ बोला नहीं जाता, ऐसे बस कहने को ही माता पिता थे। सम्मान भी माता पिता वाला करते थे, पर माता पिता का अपने पुत्र में भगवत भाव था। तो सेवा माता पिता को प्रदान करके और आप उत्तराखंड की यात्रा किए बंधुओं। और उत्तराखंड की यात्रा में जब बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रिकाश्रम पहुंचे, तब साक्षात रूप में वहां आपको नर नारायण भगवान का दर्शन हुआ। और नर नारायण बद्रीनाथ जी का दर्शन करके जब व्यास गुफा को पहुंचे हैं, तब व्यास गुफा में साक्षात वेद व्यास भगवान का दर्शन होगा। बलिया आज भी व्यास गुफा है। बद्रीनाथ जी की यात्रा में सबने सुख वहां खूब लिया है। और व्यास जी चिरंजीवी हम लोग बार बार सुनते हैं। तो उस व्यास गुफा में आज भी भक्तों को दर्शन होते हैं बंधु। आज भी बद्रीनाथ क्षेत्र में दो जगह खूब भक्तों को कृपा प्राप्त होती है। एक तो नैमिषारण्य में वेद व्यास जी की और दूसरे बद्रीनाथ जी में, क्योंकि इन दोनों जगह ही पुराणों की रचना हुई है, नैमिषारण्य धाम में और श्री बद्रीनाथ धाम में। तो आपको बद्रीनाथ जी में व्यास गुफा में साक्षात रूप में व्यास जी का दर्शन भया। और तब तो प्रणाम किए विभोर हो गए। तब श्री वेद व्यास जी ने आपको प्रस्थान त्रयी का रहस्य बताया। प्रस्थान त्रयी माने उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इन्हीं पर भाष्य लिखा जाता है। तो व्यास जी ने आपको प्रस्थान त्रयी का और समस्त शास्त्रों का रहस्य बताया। आप श्रवण करते रहे। और फिर तो अभी हम लोग सुनेंगे, अपना आपने भाष्य प्रस्तुत किया विष्णु स्वामी जी ने। अनेक दिन उस गुफा में बैठे रहे, ये नहीं पता कितने दिन बीत गए, पर अहिर्निश वेद व्यास जी उपदेश करते रहे, विष्णु स्वामी जी श्रवण करते रहे। तब मन में एक विचार आया कि व्यास जी तो दर्शन दे रहे हैं, पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का दर्शन हो जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भले भागवत जी का प्राकट्य वेद व्यास जी ने किया हो, पर इस जगत को तो सुखदेव जी ने प्रदान किया। तो कुछ बोले नहीं, बस गुफा में ही बैठे थे और सोच रहे थे जब ये विश्राम होगा तब मैं व्यास जी को प्रार्थना करूंगा। पर बंधुओं, आचार्य लोग तो कल्पतरु होते हैं। जो भावना किए उसी समय श्री सुखदेव जी भी उस गुफा में उपस्थित हो गए। तब विष्णु स्वामी जी सुखदेव जी का दर्शन किए, वंदन किए, विभोर हो गए। और तब वहीं श्री सुखदेव जी ने आपको श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कराया। व्यास जी ने तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता जी का पाठ कराया, और श्री सुखदेव जी ने आपको श्रीमद् भागवत जी प्रदान की, अर्थात श्रीमद् भागवत जी का रहस्य उद्घाटन किया। और फिर जब वह भागवत जी विश्राम हुई, अब तो विभोर हो गए। विष्णु स्वामी जी विचार किए, इतनी कृपा, लेकिन प्रभु ने मुझे बद्रिकाश्रम जिस संकेत से भेजा था, भगवत कृपा तो प्राप्त हो गई पहले ही बाल्यकाल में, लेकिन प्रभु ने कहा था कि मेरी कृपा आचार्य कृपा के, गुरु कृपा के बिना स्थिर नहीं होती, और तुम उत्तराखंड की यात्रा करो। इसीलिए विष्णु स्वामी जी उत्तराखंड आए। तो मन में विचार किए कि व्यास जी, सुखदेव जी, इन्हीं में कोई मेरे गुरु होंगे।
और सुखदेव जी का तो मनमोहन रूप देख के बड़े ही विभोर हो गए। प्रार्थना की है सुखदेव जी को, आपने इतनी कृपा की है, भागवत जी श्रवण करवाई हैं, अब कृपा करके इस दास को आश्रय प्रदान करके स्वीकार भी करिए, अपनी माला का मोती बना लीजिए, हमें चरणों का दास बना लीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा, अवश्य तुमको गुरु प्राप्ति होगी, लेकिन आपके द्वारा रुद्र संप्रदाय का संवर्धन होना है। हमारे लिए प्रभु की यही आज्ञा है, तो आपके गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप चलिए। तब बंधुओं स्वयं श्री सुखदेव जी विष्णु स्वामी जी को हाथ पकड़ कलाप ग्राम लाए, और कलाप ग्राम में वहां आपको रुद्र संप्रदाय के प्रथमाचार्य श्री त्रिपुरारी जी का दर्शन हुआ। और श्री सुखदेव जी ने संकेत करके विष्णु स्वामी जी को कहा कि यही आपके गुरुदेव हैं। शास्त्र आदि तो हमने प्रदान कर दिए, लेकिन मंत्र रहस्य, संप्रदाय रहस्य और उसके विस्तार प्रचार की बात आपको त्रिपुरारी जी बताएंगे। तब त्रिपुरारी जी के चरणों में छोड़कर अब सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु स्वामी जी ने उनको प्रार्थना की है। तब विष्णु स्वामी जी को श्री त्रिपुरारी जी ने कहा, देखो विष्णु स्वामी जी, श्री गोलोक धाम में परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्री रुद्रदेव को यह गोपाल मंत्र प्रदान किया था, और श्री रुद्रदेव से ही मुझको प्राप्त हुआ, और भगवत इच्छा से अब वही अपने गुरुदेव रुद्रदेव से प्राप्त वह श्री गोपाल मंत्र, वह मंत्र राज, वह ज्ञान मैं आपको प्रदान कर रहा। और बंधुओं तब श्री त्रिपुरारी जी श्री विष्णु स्वामी जी को मंत्र श्रवण करवाए। और क्या कहना बंधु, मंत्र को प्राप्त करते ही पहले भी आपको भी सुना ही, भगवत दर्शन भगवत अनुभव तो होते ही था। ये सब लीला तो वास्तव में जगत में आचार्य परंपरा की सुरक्षा हो, कहीं लोग गुरु विमुख न हो जाएं, कहीं स्वयं ही, क्योंकि उपासना हमेशा गुरु अनुगत्यमयी, इसलिए भले भगवान आते हैं, भले आचार्य आते हैं, हम लोगों को ये लीला करके दिखाते हैं। आज के लोग जो ये कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति में गुरु जरूरी नहीं, वो शास्त्र सम्मत बात नहीं है, भक्तमाल सम्मत बात नहीं है। वो अनेक लोग कहते हैं कि भगवान को ही गुरु मान लीजिए। भक्तमाल जी में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां किसी भक्त ने भगवान को गुरु माना हो। अरे भगवान तो जगत गुरु हैं, लेकिन मनुष्य रूप में गुरु धारण करके और फिर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला जाता है। और यदि भगवत प्राप्ति की लालसा है बंधुओं, तो जीवन में अवश्य संत की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि संत प्राप्ति ना हो। अगर ये सृष्टि है तो संत है, और जिस दिन संत नहीं रहेंगे सृष्टि भी नहीं रहेगी। मंत्र प्रदान किए, और केवल मंत्र प्रदान नहीं किए, उस मंत्र के प्रचार की, प्रसार की, श्री रुद्र संप्रदाय के संवर्धन की आपको आज्ञा प्रदान किए। और कहे अब तुम्हारा नाम होगा विष्णु स्वामी। पहले नाम था विष्णुदास, माता पिता का रखा हुआ, सब लोग विष्णु विष्णु कहते थे, पर अब हो गया विष्णु स्वामी। और तब आचार्य का उपदेश प्राप्त करके, गुरुदेव से मंत्र प्राप्त करके, सुखदेव जी से भागवत जी प्राप्त करके, श्री व्यास देव जी से समस्त उपनिषद, समस्त ब्रह्म सूत्र गीता जी को प्राप्त करके बंधुओं आप चल पड़े श्री बद्रीनाथ जी से भक्ति प्रचारार्थ चल रहे थे। तब मन में विचार आया कि बद्रीनाथ जी में सबका दर्शन हो गया। बद्रीनाथ जी में भगवान जिन जिन स्वरूप के संग विराजते हैं, नरनारायण भगवान का दर्शन हो गया, व्यास जी का हो गया, सुखदेव जी का हो गया, गुरुदेव का हो गया, नारद जी का नहीं हुआ।
नारद जी भी तो बद्रीनाथ जी में विराजते हैं। ये सोच ही रहे थे, बद्रीनाथ जी से लौट ही रहे थे कि मार्ग में देवऋषि नारद जी का दर्शन हो गया। प्रणाम किए हैं। तब नारद जी ने भी आपको, विष्णु स्वामी जी कुछ अभाव नहीं रहेगा, जो चाहोगे वही होगा, आप भक्ति प्रचारार्थ अब गमन कीजिए और जो कार्य आपको प्राप्त है वो करिए। तब नारद जी को प्रणाम करके बंधुओं आप ब्रज में पधारे और ब्रज में आकर के आपने मथुरा निवास किया। और मथुरा में जब आप विराजे तो इतना आपकी कृपा, करुणा, प्रभाव, प्रेम का प्रकाश हुआ कि दूर दूर से, जैसे कि कहीं मीठा रखा हो, शहद हो, तो चींटी को कहना नहीं पड़ता, स्वयं चींटियों के समूह आते हैं उस शहद का पान करने के लिए। जब कहीं दिव्य कमल खिलता है तो भ्रमरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, स्वयं भ्रमर आते हैं। ऐसे कहां कहां के पिपासु जन, भक्तजन श्री विष्णु स्वामी जी से कृपा ग्रहण करने के लिए आने लगे और हजारों जन ने आश्रय ग्रहण किया और आपके शिष्य प्रशिष्य परंपरा प्रकट हुई। अनेक दिन मथुरा जी विराजे। तब आपके हृदय में एक बार जगन्नाथ भगवान के दर्शन की इच्छा हुई, यात्रा की इच्छा हुई। तब बहुत शिष्यों को लेकर के जगन्नाथपुरी गए। कहते हैं जिस दिन आप जगन्नाथपुरी पहुंचे उस दिन जगन्नाथ भगवान के यहाँ फूल डोल का उत्सव था, फूल डोल की तैयारी थी। और जगन्नाथ जी स्वयं तो 2 ही बार पधारते हैं बाहर, एक तो स्नान पूर्णिमा के दिन, दूसरे रथ यात्रा के दिन। जल यात्रा, रथ यात्रा, इन 2 में तो स्वयं आते हैं। और बाकी उत्सवों में जो जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि विग्रह हैं, मदन मोहन जी, वे पधारते हैं। तो फूल डोल की तैयारी थी और श्री विष्णु स्वामी जी पहुंचे और गरुड़ स्तंभ के निकट खड़े होकर के जगन्नाथ जी की रूप माधुरी का पान कर रहे थे। लेकिन इतनी भीड़ बढ़ी कि ठहरना भारी हो गया। तब दर्शन में व्यवधान मान के जगन्नाथ जी को आंखों में भर के आप स्मरण चिंतन करते हुए मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए, एकदम पीछे बाहर, और नील चक्र का दर्शन करते रहे कि अब जो दर्शन किया है आस्वादन, भीतर बहुत भीड़ हो गई पर बलिहारी। आप मंदिर के बिल्कुल पिछवाड़े में जाकर बैठ गए और कहते हैं जितनी ललक विष्णु स्वामी जी को जगन्नाथ जी के दर्शन की थी उतनी जगन्नाथ जी को भी थी। विष्णु स्वामी जी तो पीछे जाके बैठ गए, पश्चिम दिशा में प्रवेश किए, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में बैठ गए। लेकिन वहीं ठाकुर जी ने पश्चिम दिशा का द्वार खोल दिया। अब तो वहां भी भक्तों की भीड़ हो गई, द्वार खोले दर्शन के लिए, भक्तों की भीड़ हो गई। तब आप वहां से उठ करके दक्षिण की ओर जा बैठे। जगन्नाथ जी वहां का भी द्वार खोल दिए, मुझे इनका दर्शन होता रहा, इन्हें मेरा दर्शन होता रहे, वहां भी भक्तों की भीड़ हो गई। तब उत्तर की ओर जाके बैठे जगन्नाथ जी में, तो उत्तर का द्वार भी खुल गया। चारों द्वार प्रभु ने खोल दिए। तब लीला समझ गए बंसीधर की। तब चरणों में प्रणाम किया और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके कृतकृत्य हुए, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाया और विभोर होकर के बंधुओं अपनी यात्रा को आपने आगे बढ़ाया। भारत का परिभ्रमण तो हमारे सब आचार्यों ने किया है। कितने कितने जनों को जो शास्त्र विमुख थे निज सिद्धांत समझा करके उनको सन्मार्ग पर लाए हैं, सनातन धर्म की ध्वजा फहराई है। और आपके चरित्र में वर्णन है कि आप निरंतर श्री कृष्ण तवास्मि, श्री कृष्ण तवास्मि, श्री कृष्ण तवास्मि, हे श्याम सुंदर मैं आपका हूं, हे श्याम सुंदर मैं आपका हूं, ये मंत्र जपते रहते थे।
श्री कृष्ण तवास्मि, और आप इसी को परम ज्ञान, परम ध्यान, परम कल्याण मानते थे। अब इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा कि मैं आपका हूं। देखिए, एक है कि प्रभु मेरे हैं, लेकिन प्रभु मेरे हैं ये वाक्य जीवन में बहुत बाद में घटता है। हम जिसके प्रति समर्पण करना चाहते हैं वो मेरे हैं, ये थोड़ो कहेंगे। हम ये कहेंगे हम आपके हैं। और जब हम वास्तव में किसी के हो जाएंगे तो वो हमारा तो हो ही जाएगा। संसार में न होता वो अध्यात्म राज्य में तो सत्य है, पर पहले मैं प्रभु आपका हूं ये कहना होता है। प्रभु मेरे हैं ये बाद में घट जाता है। क्या कहना? तो श्री कृष्ण तवास्मि, श्री कृष्ण तवास्मि आप यही कहते रहते थे, और आपने इसी भाव का प्रचार किया। बंधुओं, विष्णु स्वामी का जो सिद्धांत है वह शुद्धाद्वैत का सिद्धांत है। उस शुद्धाद्वैत सिद्धांत की आप स्थापना किए, प्रचार प्रसार किए, और विष्णु स्वामी जी की उपासना में वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस की प्रधानता है। और विष्णु स्वामी जी की परंपरा में सेवा निष्ठा अति अद्भुत है। सब आचार्यों की अपनी अपनी एक निष्ठा है, सारी निष्ठाएं, पर एक निष्ठा मुख्य है। तो विष्णु स्वामी जी की वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस में सेवा निष्ठा, माने लाला को सुंदर सुंदर श्रृंगार करो और लालन को बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ। तो उत्तम उत्तम राग भोग श्रृंगार सेवा बड़े नेम प्रेम से आप करते। और बंधुओं, आपने कांचीपुर में आचार्य पीठ की स्थापना की श्री विष्णु स्वामी जी ने, और फिर आपसे अति दिव्य परंपरा प्रकट हुई जिसमें सेवा की प्रधानता, वात्सल्य भाव की प्रधानता, और इसी भावना में आप स्थित रहे। तो विष्णु स्वामी जी से परंपरा चली। और बंधुओं, ये विष्णु स्वामी जी की परंपरा में बड़े बड़े महान संत हुए। श्री नाभा गोस्वामी जी ने 48 संख्या 56 में कहा है, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, नाम तिलोचन शिष्य सूर शशि सदिश उजागर, गिरा गंग उनहार काव्य रचना प्रेमा कर, आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन, तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायन, नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, मन वच क्रम हरि चरण रति, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। अर्थ क्या है कि विष्णु स्वामी जी के संप्रदाय में, जिनकी अभी चर्चा की, रुद्र संप्रदाय में, विष्णु स्वामी संप्रदाय में श्री ज्ञानेश्वर जी परम गंभीर मति हुए। हम लोग भक्तमाल जी के क्रम में पूर्व में ज्ञानेश्वर जी का चरित्र सुन चुके हैं। जिन ज्ञानेश्वर जी ने कितने कितनी विलक्षण लीलाएं की। उनके भाई निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, बहन मुक्ताबाई जी पंढरपुर की धरा पे खूब खूब भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किए, और बहुत छोटी अवस्था में जीवित समाधि ज्ञान देव जी ने ली। चरित्र हम लोग सुन चुके हैं। वह विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही परमाचार्य हैं। और उनके बाद फिर ज्ञान देव जी के प्रधान शिष्य श्री नामदेव जी, क्या कहना, नामदेव जी के चरित्र को तो अनेकों बार सुना है। ठाकुर जी जिनके हाथ से दूध पिए, आज भी पंडरीनाथ जी के मंदिर के द्वार पर जिन नामदेव जी की समाधि है, वह नामदेव जी भी किस संप्रदाय के अंतर्गत हैं, कौन सी वैष्णव परंपरा के अंतर्गत हैं? श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय परंपरा के अंतर्गत हैं। श्री त्रिलोचन दास जी, त्रिलोचन दास जी का भी चरित्र हम लोग सुन चुके हैं, जिनके यहाँ ठाकुर जी अंतर्यामी के रूप में स्वयं सेवक बन के रहे, और कैसी कैसी सुंदर किलोल की। आप त्रिलोचन दास जी के चरित्र को याद कर लीजिए। अब दोबारा नहीं कह रहे, चूंकि ये सब चरित्र पहले कह चुके हैं। तो श्री ज्ञानदेव जी महाराज, जिनको ज्ञानेश्वर जी भी कहा जाता है, जिन्होंने दिव्य गीता जी की टीका, जिसको ज्ञानेश्वरी गीता कहते हैं,
श्री नामदेव जी, श्री त्रिलोचन दास जी, आहा, ऐसे ऐसे महापुरुष विष्णु स्वामी संप्रदाय परंपरा के अंतर्गत हुए। मानिए कि जो भी महाराष्ट्र के भक्तों के चरित्र हैं, महाराष्ट्र की जो विट्ठलनाथ भगवान की परंपरा है आचार्यों की, उनमें प्राय सभी आचार्य भक्त लोग श्री विष्णु स्वामी जी की परंपरा में आश्रित हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य गण हैं। और फिर नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण। बोले इसी परंपरा में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हुए, जिनका वैशाख कृष्ण एकादशी बरूथनी एकादशी को प्रादुर्भाव हुआ। श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र को भी हम पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। तो उसी पद्धति में, उसी परंपरा में रुद्र संप्रदाय के महान आचार्य बिल्व मंगलाचार्य जी से आपने आश्रय ग्रहण किया। और फिर वल्लभाचार्य जी के आने के पश्चात पहले नाम रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी जी प्रकट भये तो विष्णु स्वामी संप्रदाय, और श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट भये तब संप्रदाय का नाम पुष्टि संप्रदाय हो गया, वल्लभ कुल हो गया। जब विशेष आचार्य वल्लभाचार्य जी साक्षात अग्निदेव के अवतार हैं, प्रकट भये, तो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण। प्रथु पद्धति परायण क्यों कहा? चूंकि पौराणिक भक्तों में श्री प्रथु जी महाराज अर्चन भक्ति के आचार्य हैं, ठीक है ना, नवधा भक्ति के 9 आचार्य हैं, तो प्रथु जी महाराज उसमें अर्चन भक्ति के आचार्य हैं। तो प्रथु पद्धति परायण, तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण, उस अर्चना भक्ति पर चलकर विष्णु स्वामी जी ने प्रभु से यही मांगा, अभी हमने सुना कि आपकी सेवा निरंतर करता रहूं, ये सेवक सेव्य भाव बना रहे और निरंतर सेवा करता रहूं। तो उसी पद्धति को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने आगे बढ़ाया। नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, मन वच क्रम हरि चरण रति, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़, ज्ञान देव गंभीर मति। ऐसे अनंत आचार्य श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में हुए हैं और निरंतर हो रहे हैं। और श्री वल्लभाचार्य जी, जिनके सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, श्री कृष्णदास जी सरीखे शिष्य हुए, जिन्होंने अंततः काशी जी में जाकर के पहले त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और फिर अपनी लीला का स्मरण किया। श्री माधवेंद्रपुरी पाद ने श्रीनाथ जी को प्रकट किया और फिर वल्लभाचार्य जी को सेवा प्राप्त भई। और श्री वल्लभाचार्य जी के पश्चात आपके छोटे पुत्र गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी, जिनको साक्षात पंडरीनाथ भगवान का स्वरूप माना जाता है, श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने ओहो कलयुग में द्वापर कियो। गोसाई विट्ठलनाथ जी का चरित्र भी हम लोग स्मरण कर चुके हैं, इसलिए विष्णु स्वामी जी के संप्रदाय के अन्य आचार्यों के चरित्र अलग से खूब प्रेम पूर्वक गा चुके हैं, तो इसलिए दोबारा नहीं स्मरण कर रहे। गोसाई विट्ठलनाथ जी प्रकट भये, क्या कहना। और फिर गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप के शेष 4 नंददास जी, चतुर्भुजदास जी, छीत स्वामी जी और गोविंद स्वामी जी, इन सबको आश्रय प्रदान किया। पुष्टि मार्ग में अष्ट आचार्य, इन 8 आचार्यों, इन अष्टछाप महापुरुषों की, अष्ट सखाओं की वार्ता हम लोग श्रवण कर चुके। कैसी कैसी अलौकिक वार्ताएं हैं, कैसे कैसे ठाकुर जी लाड़ किए, पर प्रधानता सेवा की, राग भोग श्रृंगार यही प्रधानता। खूब दिव्य भावानुकूल, ऋतु अनुकूल, उत्सवानुकूल श्रृंगार, उसी अनुकूलता में भोग और उसी अनुकूलता में राग माने कीर्तन सेवा। इस पद्धति को आपने दिव्य रूप में उपस्थित किया और आज तक उसी पद्धति का दिव्य प्रकाश हो रहा है। बंधुओं, ऐसी अक्षुण्ण परंपरा चल रही है। तो ऐसे आज
विष्णु स्वामी जी महाराज के पावन चरित्र को स्मरण किए। अब कल 4 संप्रदाय आचार्यों में चतुर्थ आचार्य भगवान ने सनकादिक को ज्ञान प्रदान किया और सनकादिक भगवान की परंपरा में जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य जी उदय हुए और फिर निम्बारकाचार्य जी की परंपरा में केशव भट्ट जी महाराज, श्री भट्ट जी महाराज युगल शतक को प्रकट करने वाले और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी को प्रकट करने वाले कल 4 संप्रदाय में अंतिम आचार्य श्री निम्बारकाचार्य जी, कल निम्बारकाचार्य जी के चरित्र को स्मरण करेंगे और निम्बारकाचार्य जी की परंपरा के आचार्यों का चरित्र नहीं हो पाया था तो कल श्री विष्णु स्वामी जी की परंपरा के तो मुख्य आचार्यों के चरित्र हम लोग स्मरण कर लिए पहले, इसलिए आज चर्चा नहीं की, आज शीघ्र सत्संग पूरा हो गया। लेकिन निम्बारकाचार्य भगवान की परंपरा के चरित्रों को स्मरण नहीं आए हैं तो कल निम्बारकाचार्य जी के साथ में श्री केशव भट्ट जी को, श्री भट्ट जी को, श्री हरिव्यास देवाचार्य जिन्होंने महावाणी को प्रकट किया, श्री नागा जी, चतुर्चिंतामणि नागा जी, उन सब के चरित्र को संक्षेप में स्मरण करेंगे कल। और फिर चतुः संप्रदायाचार्यों के इस चरित्र की श्रृंखला विश्राम लेगी और कल सत्संग का 54वां दिवस होगा। 54वां दिवस विशेष क्यों कि जो 108 दिवसीय भक्तमाल जी की माला के आश्रय में हम लोग बैठे हैं, वो माला आधी पूरी हो जाएगी। 108 का आधा 54, आधी माला पूरी हो जाएगी। तो कल निम्बारकाचार्य भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे और फिर अनेक भक्तों का लगातार आग्रह है, लगातार प्रार्थना आ रही है कि श्राद्ध पक्ष में भागवत जी का पाठ हो जाए, भागवत जी का सप्ताह हो जाए। तो इसलिए अनेक भक्तों के मूल पाठ चल रहे हैं जो कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तक चलेंगे। तो मूल पाठ तो ब्राह्मणों के द्वारा हो ही रहे हैं। तो सब भक्तों का आग्रह है कि भागवत जी की कथा भी हो जाए ताकि श्राद्ध पक्ष में एक बार भागवत जी भी सब लोग श्रवण कर लें। तो इसलिए कल तो निम्बारकाचार्य भगवान का चरित्र होगा, 54 दिन हम लोगों के भक्तमाल के पूरे होंगे। फिर 7 दिन के लिए श्री भक्तमाल जी का विश्राम करके भागवत जी की सप्ताह कथा होगी और फिर आगे पुनः भक्तमाल जी प्रारंभ होंगी। तो आज अपनी वाणी को विश्राम दें श्री विष्णु स्वामी जी के चरित्र के साथ। कल पुनः निम्बारकाचार्य भगवान की परंपरा को श्रवण करेंगे। कुछ देर हरि नाम। राधे 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 प्रेम अगाधे परम कृपामय जय 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 श्री राधे 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 प्रेम अगाधे परम कृपामय जय 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 श्री राधे राधे राधे
माई जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे परम दयामयी जय 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 श्री राम। भजो भैया। राधे 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 प्रेम अगाधे परम दयामयी जय 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 श्री राधे। परम क्षमामयी जय 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 श्री राधे। परम क्षमामयी जय 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 श्री राधे। परम दयामयी जय 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 श्री राधे। परम दयामयी जय 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 श्री राधे। कृष्ण प्रेममयी जय 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 श्री राधे। कृष्ण प्रेममयी जय 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 श्री राधे। कृष्ण भावमयी जय 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 श्री राधे। कृष्ण भावमयी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे परम कृपामयी जय 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 श्री राधे 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 प्रेम अगाधे परम दयामयी जय 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 श्री राधे। भजो निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे प्रेम से राम। कहिए जय जय श्री राधे गुरु श्याम प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं।
जहाँ श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।